हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर और हम पढ़ रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स जो कि आप मुझसे पढ़ते हैं। मैं हूँ प्रिया, आपकी प्रिया मैम। और मुझे पता है कि आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट चल रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ टिप्स देने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके मोटिवेशन के लिए जो मैंने 4 लाइन खुद से लिखी हुई है मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। हुनर हम में भी है जमाने को दिखाने का, रास्ता बन ही जाता है मंजिल को पाने का। ना बैठे थे कभी, ना बैठेंगे किस्मत के भरोसे। ना बैठे थे कभी, ना बैठेंगे किस्मत के भरोसे। अब वक्त है अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाने का। अब वक्त है अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाने का। तो ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस आप लोगों को पर डे खुद से कहनी चाहिए कि आपको अब अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को ये दिखाना है कि हम नाकाबिल नहीं हैं, हम इतने काबिल हैं कि हम मेहनत करके आज अपने आप पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को लागू करने वाला पहला शहर कौन है? तो बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का मतलब है कि आपको पता होगा कि इस मौसम में इस बार बहुत ही जगहों में, जैसे पंजाब है और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा हमारी जन और धन की हानि हुई है। तो इस वजह से बाढ़ को पहले से हम कैसे पता लगा पाए, तो इस प्रणाली का को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है, पहला शहर बन गया है, वो है चेन्नई, जो कि आपको पता होगा कि तमिलनाडु में है, भारत के दक्षिणतम पॉइंट में है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, FIDE फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन जो है वो गोवा में हो रहा है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा ये। इसका लोगो है 3 समलंबाकार पैनल, लाल, हरा और पीला। और इसका जो एंथम है जो इस विश्व कप में गाया जाएगा वो है इट्स योर मूव, जो कि दिलेर मेहंदी जी के द्वारा गाया गया है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में हमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निगोल चाकोबा क्या है? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उनसे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये किसी राज्य का नाम है, किसी नई प्रजाति का नाम है, किसी नए कीट का नाम है, किसी मिसाइल का नाम है, किसी उपग्रह का नाम है, या मतलब किसी युद्धाभ्यास का नाम है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मजबूती से पढ़ना है, ताकि आप इनमें कभी भी धोखा ना खाओ और हमेशा अपना बेस्ट दे पाओ। तो निकोल चाकोबा जो है वो एक महोत्सव है, उत्सव है, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में भाई दूज मनाते हैं, इसी तरह से मणिपुर में एक तरह से भाई दूज की तरह ही ये विवाहित महिलाओं का पर्व है, जो कि उनके भाइयों के बीच बंधन के प्रतीक को दर्शाता है, जिसे हम निगोल चाकोबा कहते हैं। तो अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और 60% लोग जो हैं वो आज भी कृषि में संलग्न हैं, कृषि कार्य करते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो गरीबी है वो एक कांस्टेंट रूप धारण किए हुए है, जिससे हम नहीं उबर पा रहे हैं। तो अब हमारे 28 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसने ये घोषित किया है कि हमारा राज्य गरीब है, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य मतलब है, वो गरीबी से मुक्त हो चुका है। तो ऐसा राज्य है वो है केरल। और यह उपलब्धि अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उन्होंने चलाया था अपने राज्य में, जिसके बाद उन्होंने यह घोषणा की है। और जो घोषणा करता है वो घोषणा की है केरल के सीएम ने, जिनका नाम है पिनरई विजयन। और अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है कफाला प्रणाली क्या है और यह क्यों चर्चा में है? देखिए, जैसे अभी हमने एक टर्म पढ़ा था निगोल चाकोबा, इसी तरह से ये दूसरा टर्म है कफाला प्रणाली। तो ये क्या है?
यह एक पुरानी व्यवस्था है जिसमें किसी भी विदेशी कामगार मजदूर को सऊदी अरब में काम करने के लिए स्थानीय स्पॉन्सर या नियोक्ता की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये कफाला जो है ये बहुत ही पुरानी एक व्यवस्था थी कि जब कोई भी अपने भारत से अफगानिस्तान जाता था या किसी भी अन्य देश से अफगानिस्तान आता था, तो वो जिस जगह पे काम करना चाहता था वहाँ का कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी स्पॉन्सर उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है सऊदी अरब ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया है और अब किसी भी कामगार को इस तरह की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो 1950 में हुआ था और अब इसका समाप्त 23 अक्टूबर 2025 को कर दिया गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WIPO वाइपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वाइपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह को चुना गया है, जिनका कार्यकाल है 2025 से 27 और पहली बार कोई एशियाई और भारतीय जो है इस पद पर नियुक्त हुए हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरव बटालियन किससे संबंधित है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैरव बटालियन क्या है और इसको मतलब हमने कब बनाया था। तो भैरव बटालियन जो है वो भारतीय सेना की एक टुकड़ी है और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आर्मी में 25 भैरव बटालियन की स्थापना की जा रही है। इसका कार्य क्या होगा? ये सरप्राइज स्ट्राइक करेगी और इसका काउंटर इंसर्जेंसी करेगी तो ही और हाई मतलब गिटिवान मिशनों पर विशेष ध्यान देने। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ स्पेशल जो जगह हैं जहां पर हमें एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है तो उसके लिए हमें भैरव बटालियन की गठन करनी पड़ रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है? तो आपको पता होगा एथलीट क्या होते हैं। एथलीट जो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें लगभग एथलीट कहते हैं। तो इन्हें बोलते हैं इन्हें जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है तो वो है नीरज चोपड़ा। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक में चैंपियन रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया का जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। ये कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस डाले थे जिससे आपका जो है मतलब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सके और आप की तैयारी और अच्छी और ह्यूज हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड व IIT मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास इन दोनों ने मिलकर के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको थोड़ा बहुत बता दूं मैं सस्टेनेबल एनर्जी का क्या मतलब है। मतलब सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है कि हम अपने नियमित रेगुलर एनर्जी सोर्सेस से हटकर हम कुछ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े और उसका प्रयोग करें। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपे हैं वही संसाधन हम अपने आगे अपने बच्चों को अपने आगे की पीढ़ियों को सौंप सकें। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आज में अपने वर्तमान में संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाएं चलते जाएं और जो समस्याएं हम आज झेल रहे हैं कहीं ना कहीं हम उनका निवारण निकाल करके अपने बच्चों के लिए उन समस्याओं को आगे हस्तांतरित ना करें और उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब होता है कि एक ऐसी सतत ऊर्जा जो हमेशा बनी रहे। क्योंकि अभी जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल है कोयला है तो ये सारे सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं और आज नहीं तो कल जिस हिसाब से हम इनको दोहन कर रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इन सोर्सेज की मतलब कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो इसलिए
लिए हमने आज से ही उस समस्या का निवारण अपनाया है और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं ताकि हम ग्रीन एनर्जी बना सकें और कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया, सनलाइट की एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इस तरह की एनर्जीज का प्रयोग करके हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन और आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चंस में जो भी कंटेंट मिला है वो अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा, आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे चैनल का नाम है माहिरा स्टडी पॉइंट और आप जानते हैं कि मैं इस समय कुछ काउंसलिंग सेशंस भी कैरी कर रही हूँ, जिसमें बच्चों की जो जनरल स्टडी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं उनका सॉल्यूशन देती हूँ। और मेरे चैनल पे कुछ बच्चों ने जो डीएम किए थे कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो उसका सॉल्यूशन के रूप में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। थैंक यू।